हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब यहाँ पर हो रही है लंच की तैयारी और लंच में मैंने बनाया है शिमला मिर्च कीमा और बनाए हैं ये मज़ेदार से आलू और चिकन के कटलिस्ट। साथ में मैं बना रही हूँ पराठे और इन कबाब्स की या चिकन और आलू के कटलिस्ट की जो रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी हो और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और रमज़ान में बना के रखना चाहते हो, फ्रीज़ करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छी सिंपल सी और मज़ेदार सी रेसिपी है। आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा मेरे चैनल पर। तो लंच करने के बाद मैंने जल्दी से किचन को क्लीन कर लिया था और अब मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग जा रहे हैं मीट लेने के लिए। तो रमज़ान की तैयारी जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ तो जो रूटीन होती है वो यही होती है जो मैं अभी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं मीट परचेस कर लेती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है जब घर में फ़्रेश मीट होगा तो मीट से बहुत सारी चीज़ें हम बना कर रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बात ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि रमज़ानुल मुबारक का महीना सिर्फ़ और सिर्फ इबादत का, अच्छाइयों का और नेकियों का होता है। लेकिन ज़ाहिर है घर में बच्चे भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, रोज़दार होते हैं। तो ये जो एक छोटी-सी हमने रिवायत बना ली है ना कि इफ्तार के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए या फ़रमाइशी जो प्लान चलते हैं, तो उन छोटी-छोटी सी बातों का भी ख़्याल कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि इन तैयारियों में हम रमज़ान का असल मकसद भूल जाएँ। तो असल मकसद को हमने नहीं भूलना है। तो जनाब बातों-बातों में मैं गोश्त की जो मीट की शॉपिंग थी वो करके आ चुकी हूँ। साथ में मैंने ली थी जनाब ये डेट्स। ये खजूर बहुत मज़े की होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं। आई एम श्योर कि अगर आप लोग अमेरिका से मेरे व्लॉग को वॉच कर रहे होंगे तो आप लोगों ने ये डेट्स ज़रूर ट्राई की होंगी। और इसके साथ-साथ हमारा जो रमज़ान है, आई मीन हम पाकिस्तानियों का और इंडियंस का, वो रूह अफ़ज़ा और पाकोला के बगैर तो बिल्कुल नामुकम्मल है। तो मेरे पास रूह अफ़ज़ा की एक पूरी जो जार है, पूरी बॉटल थी, तो मैंने ये पाकोला का जार ले लिया। साथ में मैंने फ्रेशली मीट ले लिया था जिसमें कीमा और निहारी का मीट और जो बोनलेस मीट था वो भी ले लिया। तो जनाब यहाँ पे सबसे पहले जो तैयारी हो रही है वो ये है कि अदरक को मैं इस तरह से पील करके, स्किन रिमूव करके, वॉश करके, उसको कट करके मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ। और इस काम में मैंने अपने साथ मुस्कान को भी लगाया है। और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी, घर में बच्चों को इस तरह के छोटे-छोटे से कामों में ज़रूर इंक्लूड करें। शुरू में तो थोड़ा मुश्किल लगता है कि कहाँ हम इन बच्चों को बताएँ, क्योंकि जितना टाइम हमको बताने में लगता है हम ये सोचते हैं कि क्यों ना हम खुद से कर लें। लेकिन वो बात भी सही है, काम थोड़ा-सा बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम बच्चों के साथ इस तरह से मिलकर काम नहीं करेंगे, तो उनको बिल्कुल भी करना नहीं आएगा। तो मैंने अदरक को पील करके, स्किन रिमूव करके, छील के, छोटे-छोटे पीसेस करके फ्रीज़र में मैंने उसको फ्रीज़ कर दिया है। और अब यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ शामी कबाब बनाने की। तो उसके लिए मैंने चने की दाल को अच्छी तरह से वॉश करके पानी में सोक कर दिया है। और शामी कबाब के लिए यहाँ पर मैं क्रश कर रही हूँ अदरक और लहसुन को। अगर आप लोग चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से कूट कर डालेंगे, फ्रेश डालेंगे, तो बहुत मज़े की बनेगी। तो मैंने यहाँ पे रेगुलर बीफ लिया है, छोटे-छोटे से क्यूब्स कर लिए हैं। उसमें अदरक लहसुन को मैंने ये चॉप करके डाल दिया है। हल्दी डाली है, नमक डाला है, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ थोड़ा-सा गरम मसाला डाला है, क्योंकि बाद में भी मैं दोबारा ऐड करूँगी गरम मसाला। और जब ऐड करूँगी तो आप लोगों को बताऊँगी किस स्टेज पे मैंने ऐड किया है। साबुत गोल वाली मैंने लाल मिर्चें ली हैं, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और साबुत मैंने धनिया इसमें डाला है। साबुत धनिया डालने से शामी कबाब हमारे बहुत क्रिस्पी से और क्रंची बनेंगे। फिर उसके बाद मैंने इसमें इतना पानी डाला है कि हमारा जो मीट है बहुत सॉफ्ट और अच्छी तरह से कुक हो जाए। जितना अच्छा हमारा मीट कुक होगा उतने ही अच्छे हमारे शामी कबाब बनेंगे और रेशे वाले बनेंगे। और फिर जो दाल मैंने भिगो के रखी थी गोश्त गलने के बाद, फिर वो मैंने इसमें दाल डाल दी है। दाल मैंने ज़्यादा पानी में सो करके रखी थी क्योंकि मुझे कुछ और डिशेस में भी यूज़ करनी थी। और फिर इतना पानी हम डालेंगे कि जितने पानी में हमारी चने की दाल जो है वो सॉफ्ट हो जाए, अच्छी तरह से गल जाए। और फिर सारा पानी हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे कि कोई भी पानी ना रहे। अच्छा जनाब, तो शामी कबाब को पीसने के लिए मैं यहाँ पे स्टैंड मिक्सर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो चॉपर, हैंड ब्लेंडर, फूड प्रोसेसर,
जो आपको कन्वीनिएंट लगे, जो आपको आसान लगे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि बिल्कुल ट्रेडिशनल ऑथेंटिक शामी कबाब बनाएँ, तो वो आपको सिल पे पीसने पड़ेंगे। उसका टेक्सचर, उसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है, बहुत डिफरेंट होता है। मैं कभी-कभार शामी कबाब का जो पूरा मिक्सचर है वो सिल पर भी पीसती हूँ, लेकिन अभी ये तैयारी हो रही है रमज़ान स्पेशल की, तो बहुत सारे काम हैं, तो इसलिए मैं सिल पर तो नहीं पीस रही हूँ, लेकिन मैं स्टैंड मिक्सर का यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जनाब, तो जब हम ये पूरा मिक्सचर पीसेंगे तो आप लोग इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि आप इसको गरम-गरम ही पीस लें, क्योंकि बहुत आसानी से शामी कबाब का जो मिक्सचर है जब गरम होता है तो पिस जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है तो थोड़ा-सा हार्ड भी हो जाता है और फिर पीसने में आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं गरम ही पीस रही हूँ, जितना मुझसे हैंडल हो सकेगा, आई मीन जितना गरम मैं इसको हैंडल कर सकूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा रेशे वाले कबाब बने, तो आप इसको मोटा-मोटा दरदरा सा रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत बारीक पिसे हुए आपके कबाब बने, तो आप इसको ज़्यादा पीसिएगा। तो शामी कबाब मुझे लगता है कि हर घर में बनाए जाते हैं और रमज़ान के मौके पर तो ख़ास करके बनाए जाते हैं, क्योंकि सहरी में शामी कबाब हों, आप सिंपल सा कोई दाल बना लें, अंडा फ्राई कर लें, तो बहुत अच्छी और हेल्दी सी सहरी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारा जो मिक्सचर है उसको पीस करके साइड में रख लिया है, क्योंकि अभी जो पूरा मिक्सचर है बहुत गर्म होगा। थोड़ा-सा हम इसको रूम टेम्परेचर पे लाएँगे, ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज़ और हरी मिर्ची, हरा धनिया ऐड करेंगे। जब तक शामी कबाब का मिक्सचर ठंडा हो रहा था, जो मैंने बर्तन यूज़ किए थे, वो मैंने बर्तन भी धो के रख लिए हैं और अब मैं पीस रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, लास्ट ईयर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट पीस कर आइस क्यूब्स की जो ट्रे होती हैं उसमें फ्रीज़ कर दी थी। तो उसमें मुझे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अगर मुझे ज़्यादा की ज़रूरत होती थी या कम की ज़रूरत होती थी, तो जो एक पूरी क्यूब फ्रीज़ हुई हुई होती थी, मुझे वही उसी तरह से यूज़ करनी होती थी। लेकिन ये वाला तरीका जो अभी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये सबसे आसान और मुझे बहुत ईज़ी लगा। इसमें मैंने अदरक को तो पहले ही काट करके छोटे-छोटे पीसेज़ में करके फ्रीज़ किया हुआ था, और लहसुन यहाँ पे मैं कॉस्को से परचेज़ करती हूँ, जो ऑलरेडी क्लीन और वॉश किया हुआ होता है। साथ-साथ मैं अपने किचन के काउंटर को भी क्लीन करती रहती हूँ। अगर आप साथ-साथ किचन को क्लीन करते रहेंगे ना, तो आधा काम तो हमारा वैसे ही आसान हो जाता है। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने किया ये है कि मैंने जिंजर को और लहसुन को, दोनों को मैंने ग्राइंडर मशीन में डाला है, और इतना पानी मैंने ऐड किया है कि मशीन आराम से आसानी से उसको पीस ले, मूव हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी हम ऐड नहीं करेंगे। और ये वाला तरीका जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अदरक लहसुन को फ्रीज़ करने का, मुझे ये बहुत ज़्यादा आसान लगा। उसके लिए मैंने रेगुलर प्लास्टिक के जार्स लिए हैं, जैसे जैम की बॉटल्स हों या इसके अलावा और सॉस वगैरह की जो प्लास्टिक की बॉटल्स होंगी हमारे घर में मौजूद होती हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो जितना भी आपको अदरक लहसुन का पेस्ट पीस के रखना हो, आप इन प्लास्टिक के जार्स या बॉटल्स में डाल दें और इसको फ्रीज़ कर लें। जब आपका एक जार ख़त्म हो, आप उसको आराम से निकाल के 1-2 घंटे के लिए काउंटर पे रखें। रूम टेम्परेचर पे रखेंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा और नॉर्मल टेक्सचर में आ जाएगा। और या तो मैं कभी-कभार ऐसा भी करती हूँ कि जब जिंजर गार्लिक पेस्ट का एक जार ख़त्म हो जाता है, तो फ्रीज़र में से निकाल के मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ और नेक्स्ट डे तक वो ऑलरेडी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। तो अदरक लहसुन को फ्रीज़ करने का मेरे हिसाब से ये सबसे आसान तरीका, जैसे मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, कि मैंने 3 जार्स में, बहुत बड़े फुल साइज़ के जार्स हैं, मैं इनको पीस के 2 को मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया है, और जो दूसरा वाला ये जो वाइट आप जार देख रहे हैं, इसे मैं फ्रिज में रख लूँगी। बहुत आसान तरीका है, इससे आपकी बहुत टाइम की बचत होगी। यहाँ पर मैं आपको टिप देना चाह रही हूँ कि जिस भी मशीन में, चॉपर में, फूड प्रोसेसर में या ग्राइंडर में हम अदरक लहसुन पीसते हैं या कभी हम प्याज को पीसते हैं, तो उसमें स्मेल हो जाती है। तो अगर आप उसको इस तरह से ओपन करके छोड़ देंगे, आई मीन जिसको कवर नहीं करेंगे, तो मशीन में स्मेल जो है वो एक बिल्डअप हो जाती है जिंजर गार्लिक की या प्याज की, तो वो नहीं होगी। यानी कि आपको किसी भी जार का जो कैप है वो फुल बंद नहीं करना है, थोड़ा-सा खुला रखना है ताकि फ्रेश एयर पास होती रहे। जब तक मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट को पीस के फ्रिज में रखा, तब तक ये शामी कबाब का जो मिक्सचर है वो भी रूम टेम्परेचर पे आ गया था, ठंडा हो गया था। तो अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 अंडे इसमें। अगर आपको अंडा पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, और अंडे को ऐड करने से पहले आप शामी कबाब के मिक्सचर में नमक और मिर्चें भी चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने इसमें प्याज चॉप करके डाली
थी, हरी मिर्ची डाली थी और हरा धनिया डाला था। और ये तीनों चीज़ें डालने के बाद मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी दोबारा से ऐड किया था। इस स्टेज पे अगर आप पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे तो शामी कबाब में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और फिर अपनी चॉइस के हिसाब से आप इस तरह के शामी कबाब को शेप दे लें और ट्रे में इस तरह से आप सिंगल लेयर लगा के इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। और 2-3 घंटे में ही अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और उसके बाद आप इनको अपने तरीके से स्टोर कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ मैं आप लोगों को ना एक बास्केट भी शो करूँगी जो रमज़ान में हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रमज़ान में हम सबके घर में फ्रूट्स आता है और आपको पता है कि फ्रूट्स को सेव करना समटाइम थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, ब्लूबेरीज़ हो गई। तो ये जो कंटेनर्स हैं ये बहुत अच्छे हैं। इसमें एक बॉक्स होता है और बॉक्स के साइज़ में ही इस तरह से एक बास्केट होती है जो इसके साथ ही आती है। और इसमें ना एक छोटा-सा स्लॉट दिया हुआ होता है जिसमें होल्स किए हुए होते हैं, जिसमें से फ्रेश एयर फ्रिज में से अंदर सर्कुलेट करती है। तो इस बास्केट में अगर आप फ्रूट्स रखेंगे, वेजिटेबल्स रखेंगे तो ख़राब नहीं होती। इस तरह के बास्केट्स आपको ऑनलाइन स्टोर्स में या रेगुलर स्टोर्स में कहीं से भी आपको मिल जाएँगी। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है रमज़ान में, अगर आप लोग परचेज़ करना चाहें तो। तो देखें 2-3 घंटों के बाद ही शामी कबाब यहाँ पे बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके थे और मैं इस तरह से ये सिलिकॉन के ज़िप-लॉक के बैग्स हैं, इनमें मैं स्टोर करती हूँ। ये बैग्स बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू रेगुलर ज़िप-लॉक के बैग्स के। अगर आप यहाँ अमेरिका से मेरा व्लॉग वॉच कर रहे हैं तो आपको ये बैग्स टारगेट में मिल जाएँगे, अमेज़न पे मिल जाएँगे। और अगर आप पाकिस्तान से मेरे व्लॉग को वॉच कर रहे हैं तो अब तो पाकिस्तान में भी ऑनलाइन दराज़ पे या रेगुलर किसी अच्छे ग्रोसरी स्टोर्स में आपको ये सिलिकॉन के बैग्स मिल जाएँगे। बहुत अच्छे हैं, इसमें आपकी कोई भी चीज़ जो आप स्टोर करेंगे फ्रीज़र में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए सेफ़ रहती है। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा और व्लॉग में से कोई बात आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे शामी कबाब मैं आपको फ्राई करके भी दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छे रेशेदार शामी कबाब बन के तैयार हुए थे। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट में और रमज़ान प्रिपरेशन के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।